3 जून 1998। जर्मनी, जहां रेलवे इंजीनियरिंग को दुनिया का बेंचमार्क माना जाता था। आईसीई ट्रेन्स जो स्पीड, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का सिंबल थी। लेकिन उस दिन ये एक्सीडेंट किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं हुआ, ना ही ड्राइवर की गलती से और ना ही ट्रैक टूटने से। ट्रेन बिल्कुल ठीक चल रही थी, रफ्तार स्टेबल, सब कुछ रूटीन जैसा। पर उस स्मूथ जर्नी के बीच एक ऐसा मोमेंट आने वाला था जिसे किसी ने महसूस भी नहीं किया। किसी ने सोचा भी नहीं कि एक छोटी सी वाइब्रेशन, एक हल्की आवाज अंदर ही अंदर एक बड़ा खतरा बना रही है। पर वो टिक क्या थी? कौन सा पार्ट अपनी लिमिट तोड़ रहा था और कौन सी छोटी सी गलती पूरी ट्रेन का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी? कोई नहीं समझ पाया। बस सेकंड्स बचे थे सब कुछ बदलने में। 1998 की वो सुबह आ गई, 3 जून, जब 884 अपनी पूरी रफ्तार पर चल रही थी, 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। ट्रेन के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन नीचे व्हील के पास वो टिक अब ज्यादा तेज महसूस होने लगी थी। एक छोटी सी क्रैक जो पिछले सफरों से थक चुकी थी, अब टूटने की कगार पर थी। ड्राइवर को कुछ फील नहीं हुआ, पैसेंजर्स को कुछ सुनाई नहीं दिया, पर वो मेटल रिंग अपनी स्ट्रेंथ से आखिरी बार लड़ रही थी। और एक सेकंड, बस एक सेकंड में वो पार्ट अपनी लिमिट क्रॉस कर गया। टक, एकदम से क्रैक फट गया। टूटा हुआ टुकड़ा व्हील से टकरा के ट्रैक की तरफ उछल गया और इसी पल ट्रेन का बैलेंस हिलना शुरू हुआ। कोई नहीं जानता था कि यही छोटा सा टूटा हुआ पीस आगे चलकर यूरोप का सबसे बड़ा रेल डिजास्टर बनने वाला है। आईसीई 1 जर्मनी की पहली जनरेशन की हाई स्पीड ट्रेन थी। इसका डिजाइन लेट 1980s में हुआ और सर्विस अर्ली 1990s में शुरू हुई। एक्सीडेंट के टाइम स्पीड 200 किलोमीटर्स पर आवर थी। पैसेंजर्स प्लस क्रू 287 थे। रूट म्यूनिक से हैम्बर्ग था। ट्रेन मैकेनिकली बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। इंजन, ब्रेक्स, सिग्नल्स सब ठीक थे। प्रॉब्लम ट्रेन के नीचे उस जगह थी जहां आम पैसेंजर कभी देख ही नहीं सकता। हाई स्पीड ट्रेन का व्हील हर सेकंड एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है। वेट, स्पीड, ब्रेकिंग फोर्स, हीट, इन सब की वजह से स्टील में मेटल फटीग डेवलप होती है। इस आईसीई 1 व्हील में एक छोटी फटीग क्रैक शुरू हुई। क्रैक धीरे धीरे ग्रो करती रही। रबर लेयर ने क्रैक को छुपा दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये क्रैक महीनों पहले डिटेक्ट हो सकती थी अगर प्रॉपर टेस्टिंग होती। अब सवाल उठता है, क्या मेंटेनेंस में गलती थी? जवाब, हाँ, बड़ी गलती थी। डॉयच बान का मेंटेनेंस सिस्टम मोस्टली विजुअल इंस्पेक्शन, लिमिटेड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेजिलिएंट व्हील के लिए कोई एडवांस क्रैक डिटेक्शन सिस्टम नहीं। मेंटेनेंस टीम के व्हील के अंदर देख ही नहीं सकती थी। रबर लेयर के नीचे क्रैक छुपी रही। ये एक सिस्टेमिक फेलियर था, ना कि सिर्फ किसी एक टेक्नीशियन की गलती। 3 जून 1998 की सुबह ट्रेन एशेडे के पास पहुंचती है। व्हील का स्टील रिम फाइनली कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। एक बड़ा मेटल का टुकड़ा निकलकर गिरता है। वो टुकड़ा ट्रैक के स्लीपर में फंस जाता है, अगले बोगी को ऊपर उठा देता है। बस इसी एक मोमेंट में ट्रेन का बैलेंस खत्म हो जाता है। जैसे ही एक बोगी डीरेल हुई, सेकंड कोच भी डीरेल हुई। ट्रेन साइडवे स्लाइड करने लगी। थर्ड कोच एक कंक्रीट ब्रिज के पिलर से टकराती है। पिलर डैमेज होता है और फिर ब्रिज एक रोड ओवरपास था जो रेलवे लाइन के ऊपर बना हुआ था। रेस्क्यू टीम्स ने हैवी क्रेन्स लगाए, मेटल कटिंग टूल्स यूज किए। 2 दिन तक ऑपरेशन चला। 101 लोगों की मौत हो चुकी थी, 88 से ज्यादा घायल थे। जर्मनी के लिए ये एक नेशनल ट्रॉमा था। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने क्लियर बोला, व्हील डिजाइन अनसेफ था, क्रैक प्रिडिक्टेबल थी, मेंटेनेंस इनएडिक्वेट थी, वार्निंग साइंस इग्नोर हुए। इसके बाद रेजिलिएंट व्हील्स परमानेंटली बैन किए गए। मोनोब्लॉक स्टील व्हील्स अडॉप्ट हुए। इंस्पेक्शन रूल्स दुनिया भर में चेंज हुए। इस डिजास्टर ने दुनिया को यह सिखा दिया कि हाई स्पीड रेल में कंफर्ट से ज्यादा जरूरी सेफ्टी होती है। एक छोटी सी क्रैक, एक गलत डिजाइन डिसीजन और मेंटेनेंस की लापरवाही, 101 जिंदगियों की कीमत पर यह लेसन लिखा गया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये इंजीनियरिंग हिस्ट्री का सबसे महंगा फेलियर था।